गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जीवाणु हमारे लिए किसी के क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल एरिया में, उद्योगों में या फार्मास्यूटिकल अर्थात औषध निर्माण में, जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च वर्क, इन्वायरमेंट आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है प्रोटीन स्रोत के रूप में। प्रोटीन स्रोत शीघ्र वृद्धि करने के कारण, प्रोटीन की उच्च मात्रा उपस्थित होने के कारण जीवाणुओं का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपिस, मिथाइलोट्रोपियस नामक जीवाणु के द्वारा सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होती है। इसका उपयोग हम डेयरी उद्योग में करते हैं। इन दी फॉर्मेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, क्रीम से मक्खन का निर्माण करना, क्रीम को मथ कर मक्खन का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया में क्रीम को पहले खट्टा करना अति आवश्यक है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस क्रीम को खट्टा करने का कार्य करता है। पनीर का प्राकृतिक निर्माण लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। इस किण्वन में स्ट्रेप्टोकोकस तथा लैक्टोबैसिलस की जातियां सहायक होती हैं। इन द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सीसा कार्बनिक पदार्थों की क्षय में अनेक मितोपजीवी जीवाणु वातावरण में उपस्थित मित हानिकारक पदार्थों का क्षय करके प्राकृतिक सफाई करता नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में कार्य करते हैं। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि जीवाणु उपयोग करके नाइट्रेट तथा अमोनिया में बदल देते हैं। तत्पश्चात अमोनीकरण व नाइट्रीकरण की क्रियाएं होती हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ाने में मृदा में उपस्थित अनेक मितोपजीवी जीवाणु विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। सिरके के निर्माण में इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइनगार, एल्कोहल को एसिटोबैक्टर तथा ग्लूकोनोबैक्टर नामक जीवाणु एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। सिरके के निर्माण में एसिटोबैक्टर तथा ग्लूकोनोबैक्टर नामक जीवाणु प्रयोग में आते हैं। इन लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़ा उद्योग में जीवाणु की अपघटन तथा किण्वन करने की क्षमता पशुओं की खाल से वसा, रोमों, बालों एवं जीवित ऊतकों का अपघटन करके पृथक करने में सहायक होती है। बीकरों के निर्माण में प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। बैसिलस सबटिलिस तथा बैसिलस डायस्टिकस नामक जीवाणुओं की सहायता से एमाइलेज नामक बीकर औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार किया जाता है। तंबाकू तथा चाय उद्योग, तंबाकू तथा चाय उद्योग में भी जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। बैसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा तंबाकू और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस द्वारा चाय की पत्तियों का किण्वन किया जाता है। रेशे प्राप्त करने में
जूट, सन, पटसन आदि रेशे प्राप्त करने के लिए कोरकोरस, लाइनम तथा क्रोटेलेरिया के तनों को कुछ दिनों तक पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्लास्ट्रीडियम प्रजाति के जीवाणुओं के कारण यह अपघटन होता है, फिर तनों को पीट पीट कर रेशों में पृथक कर लिया जाता है। एंटीबायोटिक निर्माण में, विटामिन के निर्माण में क्लास्ट्रीडियम बाटुलिकम नामक जीवाणु राइबोफ्लेविन का निर्माण करता है। एंटीबायोटिक्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक के पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि को रोकते हैं तथा उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक का नाम तथा जीवाणु का नाम दिया गया है जिसे आपको याद करना है। ईंधन, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल, मेथेनोबैसिलस नामक जीवाणु मीथेन गैस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यह गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला इशरिशिया कोली जीवाणु विटामिन का संश्लेषण करता है। बच्चों, आज का होमवर्क है जीवाणुओं से होने वाली लाभदायक क्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। That's all। और प्रतिजैविक नेम ऑफ एंटीबायोटिक एंड नेम ऑफ द बैक्टीरिया, जीवाणु का नाम याद करना है।